जय मसीह की। आज हम अब्राहम के बारे में जानेंगे और उसके जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे। हरान नामक देश में अब्राहम नाम का एक पुरुष रहा करता था। यहोवा ने उससे दर्शन में बातें की और कहा कि तू अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे आशीष दूंगा। तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और यहोवा ने कहा, जो तुझे आशीष देगा उसे मैं भी आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप देगा उसे मैं भी श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार अब्राहम अपनी पत्नी सारा और भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था वो सब लेकर वह कनान देश को चला गया। उस समय अब्राहम की आयु 75 वर्ष की थी। जब अब्राहम वहाँ पहुँचा तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। तब अब्राहम ने वहीं बेतेल पहाड़ पर एक तंबू बनाया और वहाँ पर एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। कुछ समय के बाद कनान देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया और परदेशी होकर वहाँ रहने लगा। फिर कुछ दिनों बाद अब्राहम मिस्र देश को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया और वहाँ पर भी यहोवा के लिए एक वेदी बनाया और परमेश्वर से प्रार्थना की। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुँचा, हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। तब अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ, मुझे तो तूने कोई वंश नहीं दिया। तब यहोवा का यह वचन अब्राहम के पास पहुँचा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। फिर यहोवा ने कहा, आंखें उठाकर ऊपर आकाश की ओर दृष्टि करके तारेगण को गिन, क्या तू इनको गिन सकता है? तेरा वंश भी ऐसा ही होगा। उस समय अब्राहम की और सारा की आयु बच्चे को जन्म देने की नहीं थी। सारा ने उस समय अब्राहम से कहा कि यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी हाजिरा से विवाह कर लो और उससे संतान उत्पन्न करो। तब अब्राहम ने सारा की बात मान ली और हाजिरा से उसकी शादी हुई और वह उसकी पत्नी हो गई। फिर हाजिरा गर्भवती हुई और वह अपने स्वामिनी को तुच्छ जानने लगी और उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगी। उसके बाद इस बर्ताव के कारण सारा बहुत दुखी हुई। तब अब्राहम ने सारे से कहा, देख, तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे उसके साथ वैसा ही कर। सारे हाजिरा को दुख देने लगी और हाजिरा उसके सामने से भाग गई। फिर मार्ग में यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। यहोवा के दूत ने यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख, तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। फिर जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। फिर परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे बातें करता रहा। यहोवा ने कहा, मेरी वाचा तेरे साथ बंधे रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, इस्माइल दृष्टि में बना रहेगा, परंतु मेरी वाचा उस पुत्र से पूरी होगी जिसे सारा जन्म देगी, और तू उसका नाम इसहाक रखना। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान उत्पन्न होंगी? और क्या सारा
जो 90 वर्ष की है पुत्र को जनेगी। कुछ समय के पश्चात अब्राहम ममरे के बांज वृक्ष के बीच तंबू के द्वार पर बैठा था और यहोवा ने उसे दर्शन दिया। जब उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और दंडवत किया और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि तू अपने दास के पास से चले ना जाना। और वह उसकी वहाँ सेवा टहल करने लगा। तब उन्होंने अब्राहम से पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। तब उन्होंने कहा, मैं बसंत ऋतु में फिर से तेरे पास आऊँगा और तेरी पत्नी सारा एक पुत्र को जन्म देगी। सारा तंबू के द्वार पर खड़े सब सुन रही थी और यह सुनकर वह हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरा पति भी बूढ़ा हो गया है, तो क्या मुझे यह सुख मिलेगा? तब उन्होंने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंस रही है? क्या यहोवा के लिए कोई भी काम असंभव है? यहोवा की वाचा सच्ची है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। फिर यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही वसंत ऋतु में सारा की शुद्धि लेकर अपनी वाचा को पूरा किया। सारा गर्भवती हुई तथा ठीक वसंत ऋतु में उससे एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ और उन्होंने उसका नाम इसहाक रखा। जब इसहाक उत्पन्न हुआ तो अब्राहम 100 वर्ष का था और सारा ने कहा, इस बुढ़ापे में परमेश्वर ने हमें पुत्र देकर प्रफुल्लित किया है तथा अपनी वाचा को पूरा भी किया है। अब हम उसके कारण आनंदित हैं। और उन्होंने मिलकर वहाँ पर प्रार्थना किया और यहोवा का धन्यवाद भी किया। दोस्तों, यहाँ पर अब्राहम के जीवन से जो सीखने वाली बात है वह यह है कि हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ना है। हमें अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखना है और हर परिस्थिति में परमेश्वर पर दृढ़ भरोसा रखना है, जैसा अब्राहम ने किया और परमेश्वर ने उसे उसका प्रतिफल भी दिया। मैं आशा करती हूँ कि इस छोटे से वीडियो के द्वारा आप सब आशीषित हुए होंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हम इसी तरह आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस को लाते रहें।